हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ, एज ए टेक्निकल स्टाफ, एज ए कंपाउंडर या फिर डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए वर्क करते हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जिनके ऊपर ये प्रोसेस किया जाता है। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। कैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि पेशेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर्स की। डॉक्टर पेशेंट को देखता है, डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद में प्रिस्क्रिप्शन में ट्रीटमेंट लिखता है। ट्रीटमेंट में कई बार मेडिसिन होती हैं, कई बार मेडिसिन के साथ साथ इंजेक्शंस भी होते हैं। इंजेक्शंस की मेनली दो कॉमन साइट्स होती हैं लगाने के, दो कॉमन रूट्स होते हैं लगाने के। पहला रूट होता है इंट्रावेनस इंजेक्शंस, दूसरा होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, जो भी कॉमन प्रैक्टिसेस में सबसे कॉमन रूट होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का, वो दो जगह होता है। या तो अपर लिम्ब में इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर, या फिर लोअर लिम्ब में हिप पर लगाया जाता है इंजेक्शन। अपर लिम्ब पे डेल्टॉइड मसल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है और लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो हिप रीजन में इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अपर लिम्ब पे। अपर लिम्ब पे अगर गलत इंजेक्शन लग जाए किसी स्टाफ के द्वारा तो पेशेंट को जहां पर इंजेक्शन लगाया गया वहां पर सेलुलाइटिस हो सकती है, सीवियर पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर वो और भी गलत साइड पे लग जाता है तो डेल्टॉइड मसल के पास उसके नीचे एक एक्सिलरी नर्व होती है जो वहां से पास हो रही होती है। अगर उस नर्व में इंजेक्शन लग गया तो पूरा हाथ में पैरालिसिस तक हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सब लोगों के लिए जो आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। दूसरा, अगर किसी स्टाफ ने किसी पेशेंट को ग्लूटियल रीजन में गलत इंजेक्शन लगा दिया तो वहां पर एक नर्व पास होती है, सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व में अगर इंजेक्शन लग गया और सियाटिक नर्व डैमेज हो गई तो लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो सकती है और लोअर लिम्ब में फुट ड्रॉप भी हो सकता है। इन सब साइड इफेक्ट से बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेल्टॉइड मसल्स में कहां पर लगाते हैं। डेल्टॉइड मसल को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें एक पीछे बैक में हमारे स्कैपुला बोन होती है। स्कैपुला बोन का एक एक्रोबियन प्रोसेस होता है जो लेटरल बॉर्डर हमें फील हो जाता है अगर हम फिंगर से फील करें। उस लेटरल बॉर्डर के नीचे हमें 3 फिंगर्स डाउन रखनी है। 3 फिंगर्स रखने के बाद में जहां पे भी पॉइंट आता है मिड पॉइंट ऑफ डेल्टॉइड मसल, वहां पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन स्किन के परपेंडिकुलर दे सकते हैं। और जब भी हम नीडल पियर्स करेंगे उसके बाद में दोबारा एस्पिरेट करके देखेंगे ब्लड तो नहीं आ रहा तो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इस तरह से हमारी एक्सिलरी नर्व डैमेज होने से बच जाएगी और पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी साइड आती है ग्लूटियल रीजन यानी हिप रीजन, जहां पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। हम पूरे हिप को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच के, एक मिड लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के। तो इसके बाद में हमें 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे और हमें इंजेक्शन जो लगाना है हिप जॉइंट पे वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में लगाना है ताकि हमारी सियाटिक नर्व डैमेज ना हो और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आराम से लग जाए। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।